मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार। आप तमाम लोगों का इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए आज फिर हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि तमाम वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए सीधे-सीधे शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आज ये हिंदी से उर्दू वर्ड है। ये हिंदी से उर्दू अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी से उर्दू अल्फाज का ये सेट 4 है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, इसको एडिट करके। चलिए आगे पर सबसे पहला जो वर्ड है वह है विरोध। तो विरोध के लिए कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? हिमायत होता है, दुश्मनी, मुखालफत या दलील। तो ऑप्शन सी मुखालफत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे अगर विरोधी रहता, विरोधी, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं मुखालिफ। विरोधी के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? मुखालिफ। विरोध है तो मुखालफत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं सहमति। सहमति के लिए कौन सा वर्ड है? इनकार है, वादा है, मंजूरी है, इत्तेफाक है। तो सहमति के लिए आपका ऑप्शन डी इत्तेफाक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इत्तेफाक यानी सहमति, मुत्तफ़िक यानी सहमत। अगर यही सहमति छोड़ कर के सहमत रहता तो हम क्या करते? मुत्तफ़िक, मुत्तफ़िक, ठीक है? सहमति है तो इत्तेफाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं अधिकार। अधिकार के लिए हमारे पास ऑप्शन है फ़रीज़ा है, हक़ है, ताकत है और ज़रूरत है। तो 3 का क्या होगा? ऑप्शन बी हक़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अधिकार है। यहीं पे अगर अधिकारी रहता तो फिर इसका माना बदल जाता। अधिकारी, तो इसका माना बदल जाता। अधिकारी रहता तो क्या होता? इसका माना बदल जाता। क्या माना होता? अफ़सर, ऑफ़िसर को बोलते हैं अधिकारी। चलिए साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी ख़्याल गलत है, मुलाकात भी गलत है, गुफ्तगू भी गलत है, इंटरव्यू बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 5 नंबर पे देखते हैं दंड। दंड के लिए बदला है, जज़ा है, सज़ा है और शिकायत है। तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे पहले इसका उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिए। और ये क्योंकि मैं सिलेक्टिव वर्ड सिलेक्ट करके लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से जो है इसमें वक़्त लगता है, तो वक़्त लगता है तो आप अगर इस वक़्त का सही इस्तेमाल चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए, धीरे-धीरे तैयारी की तरफ बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दंड के लिए आपका ऑप्शन सी सज़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ तो हमें तजुर्बा है कि कैसे आपका इम्तिहान निकलेगा। तो हम धीरे-धीरे आपको पचासों सेट हर सेट का मैं सेट अलग-अलग अभी सेट 4 तक पहुँचे हैं। सेट 5 जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन से हम मॉक टेस्ट 5 हम मॉक टेस्ट लेंगे ताकि अंदाज़ा हो सके। अब तक हम जुमले का तर्जुमा लेकर के आ रहे थे, अब हम एक दिन जुमलों का एमसीक्यू के तर्ज पर भी जुमले लेकर के आएँगे ताकि आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाए कि पीटी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है। विचारधारा। विचारधारा के लिए ऑप्शन है उसूल है, निज़ाम है, नज़रिया है और तालीम है। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी नज़रिया बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आदेश। आदेश यानी हुक्म है, उसूल है, मर्ज़ी है, सवाल है। तो आपका ऑप्शन ए हुक्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर में नियुक्ति है, तो नियुक्ति के लिए तैनाती जो है वह तैनाती सबसे सही जवाब होगा। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं संविधान। संविधान के लिए क्या होगा? कायदा होगा, निज़ाम होगा, आईन होगा या इदारा होगा? तो आईन होगा। आईन होगा। संविधान के लिए क्या होगा? आईन होगा। चलिए संशोधन। संशोधन यानी बदलाव। बदलाव नहीं तरमीम यानी कुछ हटा करके बढ़ाने को क्या कहा जाता है? संशोधन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए तरमीम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूल्य। मूल्य का बहुत आसान है, आप खुद बताइए, मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। नर्ख होगा, कीमत होगा, कदर होगा या फ़ीस होगा? बहुत आसान है, आप कमेंट करके बताइए कि मूल्य का कौन-सा जवाब सही होगा।
चलिए, न्यायालय, न्यायालय के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन इदारा है, अदालत है, कौंसिल है और हुकूमत है, तो ऑप्शन बी अदालत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहीं पे आप 2-3 वर्ड और सीखिए, जैसे हाई कोर्ट है, कोर्ट को क्या बोला जाता है? न्यायालय बोला जाता है। हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, तो उसके लिए आपके पास उर्दू में आता है अदालत-ए उलिया, अदालत-ए उलिया। या इस तरह भी लिखा जाता है अदालत-ए उलिया, अदालत उलिया। और एक होता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा जो है कोर्ट उसे सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पे देखते हैं स्वीकृति। स्वीकृति के लिए मंजूरी है, कबूलियत है, इजाज़त है और रजामंदी है, तो ऑप्शन ए मंजूरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मंजूरी के लिए एक और वर्ड आता है अनुमोदन, अनुमोदन में भी मंजूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय। व्यवसाय के लिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। तो ऑप्शन सी कारोबार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शपथ, शपथ के लिए हलफ है, अहद है, कसम है और नियत है, तो ऑप्शन ए हलफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकास, विकास के लिए तंजीम है, तरक्की है, इस्लाह है और तहकीक है, तो आपका ऑप्शन बी तरक्की बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? सदर है, रुकन है, नुमाइंदा है और कायद है, तो प्रतिनिधि के लिए ऑप्शन सी नुमाइंदा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं प्रकट। प्रकट के लिए जाहिर है, नमूदार है, पैदा है और मुकम्मल है, तो जाहिर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आरंभ, आरंभ के लिए इब्तिदा, शुरुआत बिल्कुल सही जवाब होगा। रचना, रचना यानी क्या होगा बताइए? तश्कील होगा, अंदाज होगा, बुनियाद होगा या दर्जा होगा, तो ऑप्शन ए तश्कील बिल्कुल सही जवाब होगा। रचना के लिए कौन सा जवाब सही होगा? तश्कील। रचना के लिए कौन सा जवाब सही होगा? तश्कील। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं अवधि। अवधि के लिए आपके पास ऑप्शन है मुद्दत है, हद है, फासला है और वक्त है, तो 21 का ऑप्शन है मुद्दत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं संकट। संकट के लिए मौका है, मसला है, परेशानी है और बहरान है, तो आपका ऑप्शन डी बहरान सबसे सटीक और सही जवाब होगा। संकट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? बहरान। संकट के लिए बहरान, तो संकट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? बहरान। संगठन, संगठन मतलब क्या होगा? अंजुमन होगा, नहीं, मजलिस भी नहीं, इत्तेहाद भी नहीं, संगठन यानी तंजीम। इसी से अगर संगठित आता है तो मुनज़्ज़म, संगठित के लिए मुनज़्ज़म। चलिए नियोजन, नियोजन यानी मंसूबा होगा, हिकमत होगा, मंसूबाबंदी होगा या इख्तियार होगा, तो मंसूबाबंदी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पे देखते हैं शासन। शासन में और एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो का लिंक है, आपका प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे तमाम सहायक उर्दू अनुवादक के मुतालिक जितनी वीडियो है सबको देख सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्लास होने के 24 घंटे के अंदर पीडीएफ डाल दिया जाता है। शासन के लिए कानून है, इख्तियार है, हुकूमत है और कंट्रोल है, तो ऑप्शन सी हुकूमत बिल्कुल सही जवाब होगा। सूचना, सूचना के लिए रिपोर्ट होगा, नहीं बयान भी नहीं, जवाब भी नहीं, इत्तला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पे देखते हैं, जल्दी जल्दी जितना वर्ड हम कवर कर सके उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो बगैर किसी तारीफ, बगैर किसी तमहीद के हम बढ़ते चलते हैं। योग्यता, अहलियत है, इख्तियार है, जिम्मेदारी है और असर है, तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा? आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी बताइए। योग्यता के लिए अहलियत, इख्तियार और जिम्मेदार असर, तो ऑप्शन ए अहलियत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए समर्पित, समर्पित के लिए आपके पास है वक्फ है, नज़र है, शामिल है, जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए वक्फ बिल्कुल सही जवाब होगा। बुद्धि, बुद्धि के लिए आपके पास क्या है? द इल्म है, तमीज़ है, दानिश है
और अक्लमंद अकल है। तो आपका ऑप्शन डी अकल बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहीं पे अगर बुद्धि मान रहे हैं तो अकलमंद, बुद्धिमानी अकलमंदी। आप बुद्धि से याद रखिए, अकल, बुद्धिमान, अकलमंद, बुद्धिमानी, अकलमंदी। चलिए 30 नंबर पे देखते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव के लिए आपके पास ऑप्शन है तरीका है, इलाज है, हल है और तजवीज़ है। तो कौन सा सही होगा बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके आप भी बताइए। ऑप्शन डी तजवीज़ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रेरक, प्रेरक के लिए कौन सा सही होगा, रहनुमा होगा, असर अंगेज, मुहर्रिक या कायद। तो ऑप्शन बी मुहर्रिक बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुरोध, अनुरोध, दरखास्त, अपील, सुनवाई, मुकदमा। तो दरखास्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए विवाद, विवाद के लिए झगड़ा है, इख्तिलाफ है, तनाज़ा है, मुखालफत है। तो तनाज़ा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए शासन, शासन के लिए आपके पास ऑप्शन डी हुकूमत, शायद ये वर्ड इसी सेट में इससे पहले भी गुजर चुका है। चलिए शोध, शोध के लिए ऑप्शन है आगाज़ है, अमल है, नफाज है, तहकीक है। सोच के ऑप्शन डी तहकीक बिल्कुल सही जवाब होगा। और एक और वर्ड अनुसंधान भी इस्तेमाल होता है। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, अनुसंधान। चलिए अधिनियम, 36 नंबर पे कौन सा वर्ड है, अधिनियम। अधिनियम के लिए कौन सा सही होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन है कानून, नियम और अधिनियम दोनों के लिए कानून आपका इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन है कानून बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बहुत आसान है, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन है आज़ादी बिल्कुल सही जवाब होगा। संप्रेषण, संप्रेषण वर्ड पहले गुजर चुका है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि संप्रेषण का सही जो है ऑप्शन कौन सा होगा, क्या, ताकि हमें पता चले कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं या बस यूं ही टाइम पास हो रहा है। चलिए 39 नंबर पे देखते हैं आरोप। आरोप के लिए इल्ज़ाम है, शक है, सवाल है, सज़ा है। तो ऑप्शन है इल्ज़ाम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अधिकारी आ गया, अधिकार यानी हक, अधिकारी यानी अफसर। चलिए व्यस्त, व्यस्त यानी क्या होगा, मशगूल। ऑप्शन बी मशगूल बिल्कुल ही सही जवाब होगा। कौन सा जवाब सही होगा, मशगूल। ऑप्शन बी मशगूल बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं उल्लंघन। उल्लंघन के लिए आपके पास है दखल अंदाजी है, इनकार है, खिलाफ वर्जी है और उदूली है। तो 42 नंबर ऑप्शन सी खिलाफ वर्जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 43 नंबर पे देखते हैं प्राधिकार। प्राधिकार के लिए है इख्तियार है, फरीज़ा है, मौक़िफ़ है और हालत है। तो ऑप्शन है इख्तियार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आलोचना, आलोचना यानी तनकीद, आलोचना यानी तनकीद, आलोचक यानी नाकिद, आलोचक यानी नाकिद। चलिए भावना, भावना बहुत आसान है, जज्बा बिल्कुल सही जवाब होगा। पुष्टि, पुष्टि यानी क्या होगा, तस्दीक, पुष्टि यानी तस्दीक, किसी चीज़ की पुष्टि होना यानी किसी चीज़ की तस्दीक होना। नवीनीकरण, तजदीद, नयापन, नवीनीकरण यानी नयापन, तजदीद के माने में आता है। चलिए 48 नंबर पे देखते हैं अंशदायी। अंशदायी यानी ऑप्शन सी शराकतदार, शराकतदार। संप्रभुता, संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी, बहुत ही अहम वर्ड है संप्रभुता, खुद मुख्तारी। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, तकरार, नकल, नकल हरफी, दोबारा कोशिश, पुनरावृत्ति, तकरार। इस तरह से आज हमने 1 से 50 वर्ड का सेट 4 मुकम्मल कर लिया है। अगर आपको और सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम मुकम्मल तैयारी का ज़िम्मा मैंने ले रखा है और मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हर जो है ना हर शेक मैं सेट वाइज लेकर के आ रहा हूँ। 4 सेट हमारा कंप्लीट होगा, 5वां सेट जैसे ही सब चीज़ों का कंप्लीट हो जाएगा हम उसके बाद मॉक टेस्ट की शुरुआत कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए। एक दो चीज़ है, जैसे आपको यहाँ पीडीएफ में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, साथ में एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट से आप तमाम वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है, आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने आज के इस पीडीएफ में मैं आंसर की भी लगा दिया हूं। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आंसर की के साथ मिलेगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे इस नंबर पर 7254082961 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।